राजा सीता कोई निन्यानवे नाम लिया तो सब जग जाने। नाम बिना राजा कोई राणा, जारा नहीं कोई ठोड़ ठिकाना। रिद भंडार देख कर नामे, सादे चले को नाम खजाने। मदमाठी राक्षस को खाना, कुत्ता कागल लोवे आना। नरदेही को आने जल रे भाई, अनजल पाई राम गुड़ जाई। जल की बूंदे मिन से तन कीनो, सर्वे साज सिमरण को दीनो। तन मन धन वाही को दीजे, आन देव की आस न कीजे। राणा कहे राम भज वीरा, मिनका जन्म अमोलक हीरा। पाए पाया परो बसो, भयो किनो साच कोल। राणा कहे मती बीसरो, बेगर्भ जन्म कावोल, बेगर्भ जन्म कावोल। राणा के सेवक से राम जी महाराज समझा रहे हैं कि नाम के सिमरण से संसार में मानव तन सफल है। ये जो मनुष्य शरीर है, ये कब सफल है? नाम के सिमरण से सफल है। राजपाट रिद्धि सिद्धि ये सारी की सारी झूठी है, खोखले हैं। ये सारी धन संपत्ति केवल देखने की है, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। हर योनि के जीव को उसी के अनुसार भोजन परमात्मा ने बनाया है। कीड़ी को कर दे दिया, महाराज सब फरमा रहे हैं यो कीड़ी है, उसको कर दियो। और मन कुंजर देव के संग जो चिट्ठी लिखानी है, नर्तन को राम ने अन्न व जल दिया, इसके ग्रहण करने के बाद भोजन कर सके। परमात्मा ने जल के बूंद से रक्षा करके अमोलक रतन दिया। हाथ पैर नाक कान आंख सब भक्ति के लिए दिए। इसलिए हे भाई राज सिंह, तन मन से सभी इंद्रियों से केवल उसी का सुमिरन करना चाहिए, आन उपासना नहीं करनी चाहिए। ये अमोलक हीरा है। तन पाकर राम जी का सुमरण करो। हे मेरे भाई, गर्भवास में जो कौन किया था उसे याद करके भूलो मत। राणा राम भजन लेना, बुध न जाने का। राम राम राम। राणा राम भजन लेना, लोग न जाने बुद्ध का हीरा। बुद्ध का हीरा क्षेत्र ही गावे, साध भेद बुद्ध दावत पावे। जे जन राम रटे भरपूर, ब्रह्म तेज मुख बरसे नूर। निर्मल नूर बदन भर लावे, दुनिया देख गैर मन लावे। भाई राज का देख्यारो, जट जान जाटनी कैसी स्वरूप। ऐसी हम घर नाय सयानी, न कोई राजा घर हो रानी। आयंद्र मोहलड़िया नहीं हो सोवे, सुर भूप सकल को मोवे।
राना अवधि ज्ञान पर कासे, जाने सब काहू की आसे। जब ही कयो सुड़े रे भ्राता, छिदले रहे हो तुम्हारे गाता। अपना कर्तव्य आप ही पाए, जो रवि चरचे उलटरे आवे। चिड़दर पड़ में कजी न काई, कजी आप पेड़ो आप ही माई। कल वृक्ष रूपी साध कहावे, जो चित वेत सो फल पावे। चापो दे पोट जो फेरी, आवीरा से नारी मेरी। हाथ भरो गोबर के गारे, केसर भरण गणो यो सारे। मन चिंतो कारज करे, गुरु गोविंद महाराज। राना कहो राम जी, कैसा तार्यो का। राना के अंतर ज्ञान को व्यक्ति को अज्ञानी समाज नहीं जानता। साधु संगत सत्संग की महिमा ज्ञानी जानते हैं। जो राम भजन करता है उसे उसके मुख का तेज बढ़ जाता है। राणा भाई जी महाराज कह रहे हैं, जो राम भजन करता है उसके मुख पे तेज बढ़ जाता है, नूर चमकता है। किसका नूर चमकता है? नाम का नूर चमकता है। दुनिया इस अनुपम सौंदर्य को नहीं समझती, सब अपने तरीके से सोचते हैं। रासिक का भाई राणा भाई जी की सुंदरता को देखकर सोचने लगा, जाट की बेटी जाटनी कितनी सुंदर है। क्योंकि राणा भाई जी महाराज बहुत सुंदर थी, विश्व सुंदरी थी, इतनी सुंदर थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी सुंदरता महल की रानियों में भी नहीं होती। राणा बाई इतनी सुंदर थी कि महलों के अंदर जो रानियां रहती हैं उनकी भी सुंदरता फीकी थी। जो राज सिंह का भाई था उसके मन में विचार आए हो कि ऐसी सुंदरता महल की रानियों में भी नहीं होती, हमारे घर में भी ऐसी स्त्रियां नहीं हैं। ये रूपवती यहां नहीं शोभा पाती। इसके जी राम जी राम राम राम, इसके रूप पर देवता राणा बाई जी महाराज कितनी सुंदर थी कि इसके रूप पर देवता मानव ऋषि मुनि सब मोहित हो जाते। राणा बाई जी महाराज कितनी सुंदर थी। राणा बाई जी के उनके मन की बात जान लिया। उन्होंने कहा, भाई तेरे अंदर कपट है, घात है। ये जीव अपने ही कर्म का फल भोगता है। दर्पण निपक्ष होता है, जिसका जैसा रूप है वैसा ही दिखता है। राणा बाई ने उसके पीठ पर गोबर का हाथ मारकर छाप दिया। जो गोबर लगा था सब केसर हो गया। बाई जी बोली, वचन करने वाले के मन का चितवन राम जी से पूरा करती। जाया हुए चोले का बान, धो जाया विचार, निर्बल राजो राम जी, इन धामन को परिवार। वाई की आज्ञा वही, कृपा कर गुरुदेव।
सुख सारण परची कहीं भजन भक्त का भी। अंत समय में वायु जी ने जीवित समाधि लेते समय परिवार की भौजाइयों को सबको श्राप दे दिया। अंत समय जब राणा बाई जी महाराज समाधि में जा रही थी, जीवित समाधि ले रही थी, तो राणा बाई जी महाराज ने अपनी भौजाइयों को श्राप दिया। सुखसारण जी महाराज कहते हैं, मेरी क्या समर्थ है कि मैं कुछ लिखता। प्रभु की प्रेरणा राणा बाई जी की आज्ञा से ये पर्ची बना दिया। आप पर्ची बाचे सुने, जो कोई ले तो विचार। भक्ति उपजे भय मिटे, छूटे विषय विकार। आप पर्ची बाचे सुने, जे कोई ले तो विचार। भक्ति उपजे भय मिटे, छूटे विषय विकार। महाराज जी फरमाते हैं, इस पर्ची का श्रद्धा पूर्वक पाठ करके भक्ति पैदा किया जा सकता है। जो भी इस पर्ची का पाठ श्रद्धा पूर्वक करता है, उसके मन का विकार दूर हो जाता है और वो निर्भय हो जाता है। पर्ची में गुण बहुत हैं, सुन जो चेतु लगाए। मन चिंता फल पावसी, परम पद पहुंचाए। इस पर्ची को ध्यान से सुनकर मनन व आचरण करे तो उसकी मनोइच्छा पूरी हो जाती है। महाराज साहब पर्ची में कह रहे हैं कि पर्ची में गुण बहुत है, सुन जो चित्त लगाए। इस पर्ची में बहुत गुण है, जो मन से चित्त लगा करके सुनेगा, मन चिंतो फल पावसी, परम पति को जाए। उसको अपनी मन इच्छा से कोई एक फल मिल जाएगा और मन से सुनने का भेद लेकर भजन करे तो परम पद को प्राप्त हो जाए। जो भी वीडियो के थ्रू सुन रहे हैं, राणा बाई जी महाराज की पर्ची का अर्थ है, अगर वो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, भाव पूर्वक सुनते हैं, तो उनके मन का फल जरूर मिलेगा और सुवर्ण का भेद लेकर भजन करते हैं तो परम पद की प्राप्ति होगी। राणा बाई में गुण घड़ा, मोह पे कयो न जाए। सुख सारण हर सोरे में, पर्ची कहीं बढ़ाए। राणा बाई में गुण घड़ा, मोह पे कयो न जाए। सुख सारण हर सोरे में, पर्ची कहीं बढ़ाए। सुखसारण जी महाराज कहते हैं, हर सौर में इस पर्ची की रचना करके सबको बताया कि राणा बाई जी महाराज में गुण गणा है। जो भी राणा बाई जी महाराज की पर्ची का श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक रसपान करेगा तो उसके मन का भय मिटेगा और निर्भय हो जाएगा और मन वंचित फल पाएगा। जो भी उसके मन में फल की आशा है, वो उसका फल जरूर पूरा होगा। इतनी श्री राणा बाई जी महाराज की पर्ची संपूर्ण ही। दिन बोलो श्री राणा बाई जी महाराज ने दिन हो।